जय हिंद बच्चों। आज का हमारा सवाल है इरोडोव से, क्वेश्चन नंबर 1.17। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो उसको आप रीड कर सकते हैं एक बार। ये क्वेश्चन काफी फेमस है और ये जेई में एक बार आ भी चुका है, जेई मेन में डिफरेंट डाटा के साथ। तो काफी फेमस है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को मैं दो वे से सॉल्व करूंगा, तो आप दोनों को देखें। और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो मेरी वीडियो को आप कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन से कि फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन द हाईवे वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज टू पॉइंट बी। इसको ए से बी पहुंचना है बहुत जल्दी, है ना। तो जल्दी से जल्दी, एज सून बहुत जल्दी पहुंचना है, सबसे कम टाइम पहुंचना है। सो इन द फील्ड ऑफ डिस्टेंस एल फ्रॉम हाईवे, तो ये एक फील्ड है, एक खेत है कुछ, इस खेत में एल डिस्टेंस दूर है, हाईवे ये हाईवे है पूरा। ओके, इट इज नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड n टाइम्स स्लोअर देन ऑन द हाईवे। तो जो ये हाईवे में जितनी स्पीड है इसकी, लेट्स सपोज हाईवे में स्पीड इसकी मान लो कुछ v है, तो जब ये फील्ड में मुड़ेगा तो उसकी स्पीड फील्ड में v/n है कुछ, ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। फील्ड में स्पीड कुछ कुछ कम हो जाएगी उसकी, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम d वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। तो d से कितने डिस्टेंस दूर ये हाईवे से मुड़ जाएगा इसकी तरफ, मतलब इसके पास यहां पहुंचना है। तरीके हैं कि इस हाईवे पे सीधा जाए फिर यहां से मुड़ जाए। तो इस केस में उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। हमको चाहिए कि एज सून एज पहुंच जाए, बहुत जल्दी पहुंच जाए। दैट मीन्स कि ये कुछ देर तो आगे गया, फिर कहीं से मुड़ गया, पूरे खेत में उतर गया और वहां पे इसकी स्पीड v/n हो गई। सो अब पता नहीं कहां से मुड़ेगा, तो हमको निकालना है कि कितना पहले टर्न लेगा, x निकालना है। ये नहीं पता हमको, ये पता है एल डिस्टेंस, पता है कि ये डिस्टेंस एल है, और ये पता है कि a से d कितना दूर है कुछ, बस ये पता है कितना पहले टर्न लेगा। दिस इज नोट टू अस। ओके, तो क्या करें इसको। तो इसमें जो पर्पस है, पर्पस क्या है, पर्पस है कि मिनिमाइज टाइम, टाइम को मिनिमम करना है, कम से कम टाइम पहुंचना ही पर्पस है। तो उसके लिए सारा काम कर रहा है, कभी स्पीड बदल रहा है, कुछ कर रहा है। तो हाईवे पे स्पीड v मान ली और यहां स्पीड v/n मान ली। तो देखते हैं कि हमने मान लिया कि अब इसको a से c पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम दो बार है, एक बार तो हाईवे का टाइम लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू ac अपॉन स्पीड, फिर लिखता हूं टाइम फील्ड का, फील्ड पे कितनी देर में गया, तो cb अपॉन स्पीड v/n। अच्छा, ये ab ac कितना होगा, ac हो जाएगा, लिखो इसको बन, ad माइनस x बाई v। और ये cb कितना हो जाएगा, अगर ये x है ये l है तो ये कितना हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई v इनटू n। हमने डिस्टेंस लिख दिया वाला और यहाँ v/n को n को ऊपर लिख दिया, ये टाइम आ गया, टोटल टाइम। अब हमें इस टाइम को मिनिमाइज करना है कि ये टाइम सबसे कम कब होगा। अब ये एक फंडा होता है कि जब भी आपको किसी क्वांटिटी मिनिमाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो वी हैव टू डू व्हाट, dt बाय dx जो वेरिएबल है, तो हम उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो उससे वो टर्म मिनिमाइज हो जाती है, मैक्सिमाइज नहीं हो सकती है। सो अब कोई ना डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ करते हैं, तो उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार तरीके से। सो t इज इक्वल टू ad बाई v माइनस x बाई v प्लस n बाई v अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं जो डिस्टेंस ad है, ad एक पूरा डिस्टेंस है, इसको पता है कि कहां पे ये है, तो ये फिक्स है, टोटल ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ad कांस्टेंट चीज है। तो मैं क्या हूं, ad इज कांस्टेंट। बदलना क्या उसको, x, ये नहीं पता टर्म कहां से लेगा, x इज नॉट नोन, लेकिन टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस इसे करते हैं 1/v, करेंगे x को तो 1 आएगा x का, v तो कांस्टेंट है, छोड़ दिया इसको। प्लस इसे करते हैं, अब यहाँ पे ये फंक्शन है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन कुछ रूट x का है, क्योंकि यहाँ आ रहा है चेन रूल, तो ये कुछ रूट x फंक्शन है, तो रूट x या फिर x की पावर 1/2। इसे करते हैं डिफरेंशिएट हम, तो n x n माइनस 1, तो ये हो जाता है 1/2 रूट x। तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x आएगा। सो 1/2 रूट x, ये इस पूरे डिफरेंशिएशन आ गया इनटू
अब इसके अंदर एंटर करते हैं बाय अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो करेंगे एल स्क्वायर को तो 0 आएगा, करेंगे एक्स स्क्वायर को 2x आएगा। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज इक्वल टू -1 बाय v प्लस n इंटू 2x बाय 2v एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कट गया, इक्वल टू 0 करना होता है। तो डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू 0 करते हैं उसको फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। दिस इज इक्वल टू 1 बाय v इज इक्वल टू nx बाय v एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस बीच से कट गया। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो x निकालना, x इज इक्वल टू फिर डिस्टेंस निकल के आ गया L अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, मतलब इतना डिस्टेंस पहले टर्न ले लेगा तो ये इस पॉइंट पे सबसे कम टाइम पहुंच जाएगा। किया कैसे, टाइम को लिखा, देन मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0 कर दिया तो वो रूट निकल के आएगा, कब वो पॉसिबल होगा x। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसे मैंने कहा कि इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ये तो हमने सब कुछ डिस्टेंस की टर्म में किया, x की टर्म में। अब देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो मैं सॉल्व करता हूं उसको। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता, कहीं भी ऐसा लगता है किसी पॉइंट पे स्ट्राइक नहीं किया कि सर ने क्या किया, तो आप मुझे वो बातें बोल सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दोस थिंग्स। लेकिन आप टाइम मेंशन करेंगे, सर इस टाइम पे आपने ये कैसे कर दिया, तो ओनली देन आई कैन टेल यू कि भाई ऐसा क्यों हुआ। इस बार हमने सवाल को किया था डिस्टेंस के टर्म में, अब इसको किसी और टर्म में करते हैं। लेट्स सपोज मैं काम करता हूं कि मैं कुछ इसे करता हूं थीटा के टर्म में, तो मैं इस डिस्टेंस को थीटा मान लेता हूं, ठीक। इसे कुछ बोलता हूं मैं आर, और ये कुछ एक्स मान लेता हूं, चलो फिर से। सो तो आई विल write everything in terms of theta. So I can write in this, from this triangle, r cos theta equal to x. Correct? बिल्कुल सही। नहीं करते हैं थीटा में ना, तो tan theta is equal to L by x, so x equal to L cot theta। x को निकाल लिया। नाउ आई एम राइटिंग r, तो sin थीटा इज इक्वल टू L बाय r, r इक्वल टू L cos थीटा। तो ये हमने r लिख लिया L के टर्म में, दोनों वाले टर्म में कर लिया, L को भी और x को भी थीटा के वेरिएबल के हिसाब से। अब मैं लिखता हूं डिस्टेंस, तो आप लोग मेरे हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो टाइम डिस्टेंस इज द AC by v, सिमिलरली CB by V by N. Now I can write AC as AD minus X, same function, plus CB को लिख सकता हूं मैं R by V। Now AD को AD छोड़ देते हैं, माइनस इसको अलग अलग कर लेते हैं X by V। X is R this L cot theta by V minus N by V, और R को पुट कर लेता हूं मैं L तो मैंने सब कुछ थीटा के फॉर्म में कर लिया, निकालना टाइम ही है। नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस टाइम, डी थीटा इफेक्ट में करता हूं। पिछली बार डी एक्स था वहां पे, इस बार थीटा है, तो आई विल डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये पूरा फिर से कांस्टेंट है, 0 माइनस L बाय V। कॉट थीटा का होता है ये प्लस आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब इसको मैं करना इक्वल टू 0 को डिफरेंशिएट करके, तो दिस इज इक्वल टू L बाय V कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू NL बाय V कॉसेक थीटा
कॉट थीटा। तो यहाँ चाहे तो कट कर सकते हैं, हालांकि कट करना नहीं चाहिए मैथमेटिकली बिकॉज एक रूट कट जाता है, लेकिन यहाँ पे काट सकते हैं। और एल बाई बी भी कट गया पूरा, तो एक बचा है कॉसेक, उसको लिख देता हूँ 1/sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा बाय sin थीटा। फिर से एक रूट काट सकते हैं इससे, तो cos थीटा निकल के आएगा 1/n। हमको ये निकालना, मैं निकालना x है कि कितना पहले मुड़ेगा, x निकालना मतलब ये निकालना है। तो L cot थीटा है, हमें चाहिए cot थीटा, तो इससे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर मैं थीटा एंगल मान लूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ लिख सकता हूँ। इससे मैं ये निकाल सकता हूँ साइड इसकी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो n स्क्वायर माइनस 1 रूट में। तो आई कैन राइट नाउ कि व्हाट विल बी द cot थीटा, तो दिस लिख सकता हूँ x इक्वल टू L cot थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो पिछला सवाल जो किया था हमने उसमें भी यही आंसर आया था, पिछला क्वेश्चन में एक्चुअली इसी क्वेश्चन में इसके x के वेरिएबल के टर्म में। तो एक तरीका और है इसे करने का, सॉल्व करने का, लेकिन पर्पस वही है कि हमको टाइम को मिनिमाइज करना है और उसको करने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ा, और कभी हमने x के टर्म में किया और थीटा के टर्म में किया। तो आई बिलीव कि आप लोग समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा कंटेंट मेरा, और अगर कहीं डाउट है इसमें तो मुझे आप बताएं वो भी कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पे जब इस टाइम पे समझ में नहीं आया, आई विल डेफिनेटली क्लियर डाउट। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।